इस कहानी के लेखक हैं नीरज चतुर्वेदी। हमारे आसपास भूतों की एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन हम उस दुनिया से बिल्कुल अनजान रहते हैं। एक छोटे से शहर में बिंदिया नाम की एक औरत रहती थी। वो शादीशुदा थी, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। 3 बार उसका गर्भपात हो चुका था। वो बच्चे को पाने के लिए व्याकुल रहती थी, लेकिन हर बार उसकी गोद सूनी रह जाती थी। बिंदिया ने औलाद को पाने के लिए कई तरह के उपाय किए थे। इसके बावजूद उसके घर का आंगन बच्चों की किलकारियों के लिए सूना था। बिंदिया का पति एक मजदूर था और वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसे भी अपने बच्चे की चाहत थी, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी के बिना उनका ये सपना पूरा नहीं हो सकता था। बिंदिया चौथी बार फिर से गर्भवती होती है। इस बार दोनों बड़ी उम्मीद से गर्भ के बच्चे का ख्याल रखते हैं। बिंदिया का पति उसके खाने पीने की बहुत सी चीजें लाकर रख देता है और कहता है, भाग्यवान, इस बार तुम्हें अपने बच्चे को पूरा पोषण देना है, जिसके लिए तुम्हें मजबूती से खाना पीना होगा और अपना भी ध्यान रखना होगा। बिंदिया अपने पति की बात सुन सिर हिला देती है। दरअसल वो अंदर से टूट चुकी थी। बच्चे को पाने की उसने अपनी सारी उम्मीदें खो दी हैं, लेकिन अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर वो अपनी हिम्मत बढ़ाती है और तय करती है कि इस बार वो मां बनकर ही रहेगी। आधी रात होते ही बिंदिया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अचानक बिंदिया के पति की नींद खुल जाती है और वो बिंदिया को अपनी गोद में लेकर हौसला देता है, लेकिन जब दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है तो वो अपनी पत्नी को अपनी पीठ पर लाद कर अस्पताल के लिए भागता है। रास्ते में बिंदिया बेहोश हो जाती है। बिंदिया का पति उसे वहीं जमीन पर लेटा देता है और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी पास में स्थित शमशान से एक चांडाल निकल कर आता है। उसके हाथ में एक पानी का गिलास था। वो आते ही बिंदिया के चेहरे में पानी छिड़कता है। बिंदिया धीरे धीरे अपनी आंख खोलती है। तभी बिंदिया की प्रसव पीड़ा बढ़ने लगती है। बिंदिया का पति उसे जोर से पकड़ लेता है और उसका हौसला बढ़ाने लगता है। शमशान का चांडाल अपने कपड़ों से राख निकाल कर बिंदिया के पेट में लगाता है, जिससे बिंदिया की तकलीफ शांत हो जाती है और कुछ ही पल में एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब काफी देर तक बच्चे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती तो बिंदिया रोने लगती है, क्योंकि बिंदिया का चौथा बच्चा था जो पैदा होते ही उसे छोड़ गया। बिंदिया का पति बच्चे की मौत से दुखी हो जाता है, लेकिन वो अपनी पत्नी के सामने अपना दुख व्यक्त नहीं करता। तभी उसकी नजर चांडाल पर पड़ती है। चांडाल हाथ जोड़कर आंख बंद किए हुए कोई मंत्र पढ़ रहा होता है। अचानक बिंदिया के बच्चे की आंख खुल जाती है और वो ललकारी मारकर रोने लगता है। बच्चे की किलकारी सुनते ही बिंदिया और उसके पति अपने बच्चे को गले लगाकर चूमने लगते हैं। कई सालों बाद उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ था। दोनों शमशान के चांडाल को धन्यवाद देते हैं और उसके चरणों में गिरकर अपना अभिवादन करते हैं। चांडाल बिना बोले शमशान में वापस लौट जाता है। बिंदिया का पति अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर वापस आ जाता है। दोनों अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। एक रात बिंदिया की नींद खुल जाती है तो वो देखती है कि उसका बच्चा कमरे में पैदल चल रहा था, लेकिन वो तो सिर्फ 2 महीने का ही था। बिंदिया सोच में पड़ जाती है कि इतना छोटा बच्चा कैसे चल सकता है। वो अपने पति को जगाती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वो नहीं जागता। बिंदिया डरते हुए अपने बच्चे को गोद में उठाकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन उसके मन में डर की दस्तक हो चुकी थी। सुबह होते ही वो अपने पति को रात वाली सारी बात बताती है। बिंदिया के पति को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे लगता है बिंदिया ने कोई ऐसा सपना देखा होगा और उसी को सच मान बैठी है। वो बिंदिया को समझाता है और अपने काम के लिए चला जाता है। अपने पति के जाते ही बिंदिया अपने बच्चे को पालने में लेटाकर घर के काम लग जाती है। घर के काम के बाद बिंदिया अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास जाती है और वो डर जाती है जब अपने बच्चे को खून से भिड़ा हुआ मुर्गे के पंखों के साथ खेलते देखती है। तभी पड़ोस की महिला बिंदिया के घर आती है और कहती है, ए जी, मेरा मुर्गा नहीं मिल रहा, आपके घर आया है क्या?
बिंदिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं था। इतने छोटे बच्चे ने इतना बड़ा मुर्गा कैसे खा लिया। वो अपनी पड़ोसी को झूठ कह देती है। मैंने नहीं देखा। शाम को जब बिंदिया का पति घर आता है तो बिंदिया बहुत घबराई हुई थी और कमरे के कोने में शांत बैठी थी। वो आते ही बिंदिया से कहता है, क्या हुआ भाग्यवान, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? तभी वो अपने पति के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, ये कोई साधारण बच्चा नहीं, क्योंकि आज इसने पूरा जिंदा मुर्गा खा लिया। बिंदिया का पति ये बात सुनते ही हक्का बक्का रह गया। वो जल्दी से उसी शमशान की तरफ भागता है जहां ये बच्चा पैदा हुआ था। वहां पहुंचते ही उसे वही चांडाल फिर से दिखाई देता है। उसके पास पहुंचते ही वो कहने लगता है, बाबा, वो बच्चा साधारण नहीं है। क्या उसे कोई भूत या बाधा आई है? लेकिन चांडाल को सब कुछ पहले से ही पता था। वो कहता है, तुम्हारा बच्चा तो पैदा होते ही मर गया था, लेकिन तुम लोगों के दुख को देखते हुए मैंने एक प्रेत आत्मा को तुम्हारे मृत बच्चे के शरीर में प्रवेश करवा दिया था, जिसकी वजह से वो जिंदा है। लेकिन वो एक अमावस्या तक ही प्रेत आत्मा उस बच्चे के शरीर में रह सकती है और इसके बाद तुम्हारे बच्चे की सांसें बंद हो जाएंगी। उस चांडाल की बात सुनकर वो उनसे इस समस्या का समाधान पूछता है। चांडाल बताता है, ये तो तुम्हारे कष्टों की शुरुआत है। अगर वो बच्चा तुम्हारे घर में रहा तो हर दिन तुम्हारे घर में मौत का तांडव होगा, क्योंकि ये भूत का बच्चा है। लेकिन यदि बच्चे की माँ शमशान में सारी रात उस बच्चे के साथ भूतिया साधना करे तो तुम लोगों की जान बच सकती है। बिंदिया का पति तुरंत अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को सारी बात समझा देता है, लेकिन वो अपने बच्चे से अलग नहीं होना चाहती थी और वो कहती है, नहीं, जब तक ये बच्चा मेरे साथ है मैं उसे जानबूझकर अपने से अलग नहीं कर सकती, भले ही ये मेरी जान ही क्यों ना ले ले। बिंदिया के पति को अंदाजा था कि उन्होंने बहुत बड़ी आफत पाल ली है। वो मन में तय करता है कि जब बिंदिया सो जाएगी वो उसके बच्चे को उससे अलग कर देगा। बिंदिया का पति रात होने का इंतजार करता है। जैसे ही बिंदिया सो जाती है वो बच्चे को लेकर शमशान में पहुंच जाता है और चांडाल के पास जाकर कहता है, बाबा, ये आफत अब आप ही संभालो, बस किसी तरह इस आफत से हमें बचा लीजिए। चांडाल बच्चे को देखते ही उसे डांटते हुए कहता है, तुमने इसके साथ साथ मेरी मौत का भी इंतजाम कर दिया, जो इसे इसकी माँ के बिना ले आए। चांडाल के इतना बोलते ही बच्चे की आंखें लाल हो जाती हैं और वो जमीन पर खड़ा हो जाता है। चांडाल बच्चे के सम्मोहन में वशीभूत हो जाता है और वहीं शमशान में बने एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाता है। बिंदिया का पति चांडाल की दुर्दशा देखकर डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे पैरों से पकड़कर कई बार जमीन पर पटकती है, जिससे वो लहूलुहान हो जाता है और बच्चा उसी गड्ढे में उसे डाल देता है जिसमें चांडाल पहले से पड़ा हुआ था। दोनों के गड्ढे में जाते ही शमशान में जोरदार हवाएं चलने लगती हैं और मिट्टी उड़कर उसी गड्ढे में जाने लगती है। देखते ही देखते दोनों जिंदा ही दफन हो जाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ जैसे ही बिंदिया की नींद खुलती है उसका बच्चा उसके बगल में लेटे हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन बिंदिया के पति का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। वो रात भर अपने पति का इंतजार करती रही। और इसी के साथ कहानी का पहला भाग समाप्त होता है। यदि आपको ऐसी और भी कहानियां सुननी हैं तो हमारे चैनल सूत्रधार को सब्सक्राइब करें।